प्रतिदिन एक तो प्रतिदिन हम एक भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अल्फाबेट ए के सारे भजन हमने कर लिए। अल्फाबेट बी से जो भी भजन होते हैं उनको हम चर्चा कर रहे हैं अभी। बड़े बड़े प्लान करी, ये भजन पे हमने पहले अभी चर्चा कर लिया था। तो इसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है श्री मीराबाई के द्वारा ये भजन लिखा गया है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। तो ये जो भजन है, ये इसका कोई पुस्तक से नहीं बल्कि मीराबाई खुद ही इसको जो गाती थी उसी को संकलित कर दिया गया है। तो ये वो भजन है। इसको हम थोड़ा चर्चा करें, अल्फाबेटिकली हम चल रहे हैं। बसो मोरे नयनन में नंदलाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहन मूरति श्यामरी सूरति। नयना बने विशाल। ओ बसो मोरे नैनन में नंदलाल। कह रहे हैं कि तो मीराबाई ये बोल रहे हैं, अधर सुधारस मुरली बाजत। पुरवैजंती माल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। शूद्र घंटिका काटी तट शोभित। नूपुर शब्द रसाल। बसो मोर नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त वत्सल गोपाल। बसो मोर नैनन में नंदलाल। तो ये एक भजन है, इंटरनेट पे भी ये अवेलेबल है, आप लोग इसको सुन सकते हैं। तो मीराबाई, आप सभी लोग पुराने भक्त हैं, इसलिए हम ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही संप्रदाय या एक ही व्यक्ति एक ही हम भगवत धाम जाते हैं। चार संप्रदाय हैं, सभी भगवत धाम जा सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही संप्रदाय है और एक ही वो है वही भगवत धाम जाते। तो ये मीराबाई है, भगवान की शुद्ध भक्त हैं, माधवी गोपी। पिछले जन्म में ये माधवी गोपी हैं जिन्होंने घूंघट, भगवान के कहने पे भी घूंघट नहीं उठाया था, लाज शर्म के मारे। तो इसीलिए ये मीराबाई के रूप में प्रकट होती हैं अगले जन्म में, और फिर सारे जीवन घूंघट नहीं करती, अपना चेहरा नहीं ढकती। तो ये जो है भजन उनके द्वारा लिखा गया है। इस भजन में गाया गया भजन है। तो इस भजन में मीराबाई ये कह रही हैं कि दुनिया की सारी चीज तो मुझे याद रहती है, जितना सारे सुंदर लोग भी याद रहते हैं। कई बार कई कोई स्त्री को कोई पुरुष याद रहता है, कोई पुरुष को कोई स्त्री याद रहती है, और उसके सारे अंग प्रत्यंग याद रहते हैं, उनके होंठ ऐसे थे,
देखो उनके गाल ऐसे थे, बाल ऐसे थे, मूछें ऐसे थी, दाढ़ी ऐसी थी, है ना नहीं? और चश्मा ऐसे लगता है, और कैसे उनके बाल ऐसे निकले हुए हैं, और मूछें एकदम गोल गोल यहाँ पे कई बार घुमी हुई है। तो सुंदर पुरुष लगता है ना नहीं? मूछ वाला पुरुष जो होता है अच्छा लगता है। तो जो है कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें हमारे मन में बस जाती है। इसका मतलब ये तो है कि नयन में बसने आता है। कोई स्त्री कोई पुरुष को देखती है, बहुत अच्छी मूछ वाला पुरुष है, तो वो नयन में बस जाता है। मूछे नथु लाल जैसे, है ना एकदम बस जाते हैं मन में, है ना नहीं? तो ये कह रहे हैं कि मन में नयन में बसने तो आता है, लेकिन हम गलत व्यक्ति को बसा लेते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल। और ये दुनिया के भी वो सब लोग धोखेबाज हैं, सारे लोग धोखेबाज हैं, है ना? स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। आप सोच रहे हो आपसे कोई प्रेम कर रहा है? आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। ये दुनिया में लोगों को कभी कभी फीलिंग आ जाती है कि लव इज देयर, लव होता ही नहीं। बार बार प्रेम का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लव होता ही नहीं। स्त्री पुरुष में जो भी आकर्षण होता है वो तो शारीरिक होता है। कभी किसी किसी काली कलूटी एकदम एकदम बदसूरत दिखने वाली किसी स्त्री से किसी को कभी ट्रू लव नहीं होता है, सच्चा प्यार हो गया हो। ऐसे कहते लड़के, कभी कभी कहते ना, नहीं नहीं प्रभु जी, मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ। ऐसे बोलते हैं कई बार, है ना, सच्चा प्यार हो गया। पर ये सच्चा प्यार किसी एकदम बदसूरत स्त्री से क्यों नहीं हो जाता, या एकदम बदसूरत पुरुष से क्यों नहीं हो जाता? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये काम वासना है जिसको लव कहा जाता है इस दुनिया में। ये देह वासना है, ये कहने के लिए बस उसको कह देते हैं कि लव है, लव है, पर होता ये लस्ट ही है। तो ये लस्ट ही होता है जो स्त्री पुरुष में जो भी होता है, ये कभी भी, बहुत कम केस में ऐसा होगा, बहुत ही कभी भी नहीं होगा। ज्यादातर हाँ, पति पत्नी जब आपस में, जब बहुत समय के बाद, विवाह के बाद भी जब आपस में सेक्रीफाइस करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, तो उसमें थोड़ा सेवा भाव होता है, उसमें प्रेम होता है। पर उसमें भी क्योंकि मतलब सिद्ध होता है, इसलिए प्रेम उसको भी नहीं कहा जाए। तो जहां पर अपना मतलब सिद्ध होता है उसको प्रेम नहीं कहते। पुरुष चाहता है कि उसके जो स्त्री है, उसके शरीर के अंग प्रत्यंग जो भी हैं, उनको वो ध्यान करके उनका उनका भोग करना चाहता है। और पुरुष स्त्री भी जो होती है वो भी इस तरह से उसका देखती है कि उसके पर्स में कितना पैसा है ना भाई, और उसके पर्स के पैसे का भोग करना चाहती है। तो इस संसार में ये जो है, ये नयन में बस तो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो कौन होते हैं? वो कोई स्वार्थ से होता है। तो इस संसार में जो भी प्रेम है वो तो बस कहने के लिए प्रेम बोलते हैं, लेकिन होता लस्ट ही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो सभी लोग मेरे नैनों में बस जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग, मैंने देखा है कि किसी से झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो वो ही नैनों में बस जाते हैं, है ना नहीं? हमेशा उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पड़ोसी कॉन्शियसनेस, हमेशा पड़ोसी का सोचते रहते हैं, इसको कैसे पीटना है, इसको कैसे मारना है, इसने मेरी जमीन हड़प ली है, ये मेरा एरिया था, इसने इस एरिया में ये अगर, हमेशा उसी के बारे में सोचते 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 रहते हैं उसी में। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की जगह उनका पड़ोसी कॉन्शियसनेस आ जाता है। क्यों? उससे कुछ झगड़ा हो गया है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो आप देखिए कि माया देवी इतनी स्ट्रांग है, ये यही चाहती है कि आप हमेशा बस कृष्ण के बारे में ना सोचो। इसके लिए बहुत सारी हैपनिंग सिचुएशन बना दी किसी किसी को।
लड़ाई झगड़े के बारे में बात करने में बड़ी रुचि आती। अच्छा, उनका क्या हुआ शर्मा जी का? अच्छा। ओ अच्छा। अच्छा, शर्मा जी का बेटा भाग गया क्या? ओ अच्छा, अरे बता। हो, हमेशा बस कोई कोई दूसरे दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अदर कॉन्शियसनेस रहता है। माया देवी यही तो चाहती है, हम्म, कि आप बस से जाएं, और बस से जाते समय आपकी सीट जब छिन जाए तो आप खूब लड़ाई झगड़ा करें और बताएं कि मैं विधायक से का बेटा हूं, और ऐसे है वैसे है। उसके बाद फिर वहां फोन कर रहे हैं, वहां फोन कर रहे हैं। और उसने कहा कि नहीं, विंडो सीट हमारी होनी चाहिए। उसने कहा कि बगल वाली सीट है, तो आप ले लो, मैं विंडो सीट लूंगा। आपने कहा नहीं, मेरी विंडो सीट है। जब विंडो सीट मेरी है तो आप कैसे ले सकते हैं? लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं विंडो सीट लूंगा। तो फिर आपने कहा तुमको पता नहीं है, मैं अरे ऐसी की तैसी तुमको देख लेंगे। और एकदम से फिर हम विधायक के बेटे हैं, ऐसे वैसे करके खूब बात हुआ। विधायक जी को फोन कर रहे हैं, विधायक जी फोन कर रहे हैं वहां के पुलिस वाले को। फिर ऐसे करके बहुत सारा टाइम इस संसार की दुश्मनी में वेस्ट हो जाता। और माया देवी यही तो चाहती है कि आपका कॉन्टेम्पलेशन कृष्ण को छोड़ करके इन्हीं सब चीजों पे सारी फालतू की चीज़। इसीलिए भक्तों को अपनी नौकरी या कोई भी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स जॉब नहीं लेनी चाहिए। आजकल कई बार लोग शेयर्स में पैसे लगा देते हैं, हमेशा चेक करते रहते हैं। एक प्रभु जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कुछ दो चार जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया, एसबीआई म्यूचुअल फंड में और ओमैक्स में। हमेशा चेक करते रहते कितना बढ़ा मेरा पैसा, हाँ मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो उसमें फिर इस वाले को खरीद के उस वाले में बेच दे, उस वाले को कर दे, हाँ क्या कर दे। हमेशा उसी में चेतना लगी रहती। तो भक्तों की नौकरी कैसी होनी चाहिए? अगर आपको नौकरी सेलेक्ट करना है तो कैसी नौकरी होनी चाहिए? भक्तों की नौकरी कैसी होनी चाहिए? एकदम पोस्ट मास्टर, स्टेशन मास्टर के जैसे, ठप्पा उठाया लगाया। रोज यही काम, ठप्पा उठाया लगाया, ठप्पा उठाया लगाया, ठप्पा उठाया लगाया, बस आराम से कान में लेक्चर सुन रहे हैं, चेतना में कोई। तो भक्त लोग कभी ज्यादा चैलेंजिंग जॉब में नहीं। कई बार लोग आई लाइक चैलेंजेस, पर अच्छा, तो कई बार लोग हैं जो है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जीवन में कुछ टेस्ट रहता है प्रभु जी, चैलेंज रहता है। भक्तों को ऐसी नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। रोज के चैलेंज, रोज के नए नए इनोवेशन, ये सब करने की जरूरत नहीं। इनोवेशन हो चुका है, तुम ब्रह्मा थे पहले, ये इनोवेशन है। हर एक जीव पहले ब्रह्मा रह चुका है। तो भक्तों की नौकरी जो है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो नयनों में नंदलाल की जगह कौन बसेंगे? राम गोपाल। या कौन बसेंगे? जो भी आपके टिंकू जी मैनेजर है, तो वो बसे। तो नैनो में क्या बसाना है? अब अगर नैनो में बसाने के लिए करना क्या पड़ेगा? बार बार उसको देखना पड़ेगा, बार बार उसको कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा, और बाकी कुछ उस मन में ना जाए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो एक गाना है, मैंने एक दिन बस में सुना था, तो ये गाने, उस गाने में बोल रहे थे कि 4 बज गए हैं और पार्टी अभी बाकी है। तो हमेशा मन में ये बस जाता है, 4 बज गए हैं, पार्टी बाकी है, पार्टी और अभी थोड़ी ज्यादा बाकी है। इसलिए 4 बज रहे हैं, इसलिए कभी ना कभी हमको ऐसी पार्टी करनी चाहिए जिसमें 4 बजे हो और पार्टी बाकी हो। इसलिए अगली बार जब हम पार्टी करेंगे तो 4 बजे का टाइम रखेंगे, सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त में शराब पियेंगे। तो जो है, ये 4 बज गए पार्टी बाकी, नहीं ऐसे गीत होते हैं। तो ये सब गीत अगर कोई फिल्म के गीत सुनेंगे आप, इसलिए हमारे हिजोली राधा गोविंद महाराज कहते हैं, फिल्म के गाने सुनना विशुद्ध पाप है, एकदम शुद्ध पाप है। फिल्म के गाने सुनेंगे तो फिर मन में वही सब चिंतन आएगा, 4 बज गए पार्टी बाकी। ऐसी कोई पार्टी कभी हो तो सही पहले प्रभु।
तो भक्तों को नौकरी कैसे करनी चाहिए, मैं ये बता रहा था कि ऐसी नौकरी करनी चाहिए, टीचर वाली जॉब बड़ी बड़ी ठीक होती। आजकल तो वो भी नहीं ठीक, गवर्नमेंट वाली थोड़ी ठीक है। बस उसमें जाना है, अपना पहुंचे, क्या पढ़ाना है वही चीज रोज पढ़ाना है, एल हॉस्पिटल से रोज रोज पढ़ा के चले आए बस। सेम टाइप की रिपीटेटिव जॉब, हर दिन चैलेंज वाली जॉब। यस यस वी हैव टू डू इट, यस यस वी कैन। इतना उत्साहित मत होइए, ये दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। लोग लकड़ी के बेड पे आपको जला देने वाले हैं, यही सच है दुनिया का। मान लीजिए आप बन गए, आइंस्टीन बन गए, आपको नोबेल प्राइज मिल गया, तो क्या करेंगे, अचार डालें? अगर आप आइंस्टीन बन गए, नोबेल प्राइज आपको मिल गया, क्या करोगे? कुछ नहीं होता है, भगवत धाम जाना है। चुप, ये दुनिया की जो चीजें चल रही है उसको बस जितने से काम चल जाए उतना ही एडजस्ट करना चाहिए। बहुत हैपनिंग सिचुएशन, मान लो आपको जमीन है, प्रॉपर्टी का थोड़ा झगड़ा चल रहा है, आपको एक जमीन मिल रही है जो खाली जमीन है, वहां पे कोई विवाद नहीं है। एक जमीन है वहां पे बिल्डिंग बनी हुई है, और ये है कि उसमें बहुत मशक्कत लगेगी, लेकिन वो अगर अपनी होगी तो बनी बनाई बिल्डिंग आपको मिल जाए। तो भक्त को चाहिए कि वो जो बनी बनाई वाली में ज्यादा मेहनत ना करे। तो 5 लाख का, 3-4 लाख का अगर घाटा भी हो रहा है तो उसको सह करके उसको उनको दे दो, वो अपना चेतना वेस्ट करे उसमें। हम अपना खाली जमीन ले लीजिए, उतने ही रेट की जो खाली जमीन बल्कि मिलेगी, उसको अपना बनवा लीजिए, है कि नहीं? समझ रहे बात? तो ये, अगर नंदलाल को बसाना है हृदय में, तो इसको बड़ा, कई बार दुश्मनी बड़े दिनों तक चलती है लोगों की, बड़े दिनों तक, है ना, लंबी एकदम दुश्मनी रहेगी, कट्टर दुश्मनी चलेगी बहुत समय, बहुत दिन तक, है ना। शर्मा जी और वर्मा जी, वर्मा खानदान और शर्मा जी खानदान, ज्यादा दिन तक ग्रज लेके नहीं चलना चाहिए। वहीं उनको जाओ, उनको बुलाओ, कोई अस्त्र शस्त्र न लेके जाइए, बैठिए और उनको भी चेक कर लीजिए, कोई अस्त्र शस्त्र ना हो कि बीच में आपको चला दें। पर आप बैठिए, बात करिए, सच सच जो भी है सब कर लीजिए और रिजॉल्व कर लीजिए। लेकिन ज्यादा दिन तक इसको ग्रज को रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मन, चेतना दूषित हो रही है, चेतना उसमें जा रही है। कई बार हस्बैंड वाइफ में मैंने देखा है कि, कल मैं एक हस्बैंड वाइफ से यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, दोनों यंग है, दोनों बहुत सुंदर है देखने में, दोनों ही बहुत स्मार्ट है, और यही वृंदावन में ही अब यही रहने लगे। तो मैं ये सोच रहा था, पर उनकी जो चेतना है वो, माता जी इतना शक करते हैं प्रभु जी के ऊपर। एक भी प्रभु जी ने एक भी माता जी से बात किया, हल्का सा भी बात कर लिया, बस तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, क्या है तो। एकदम शक के निगाह से, स्त्री है कि लोमड़ी है, एकदम शक की निगाह से देख रहे, है ना, नहीं? अब भाई देखो, इसलिए बहुत सुंदर हस्बैंड वाइफ वाले में प्रॉब्लम तो होती है, प्रॉब्लम तो रहती है ना। तो ये भी थोड़ा है, वही, वो शक की निगाह से देखते रहते हैं, अब एक दूसरे में हमेशा, अब चेतना हमेशा यही बची रहती है। प्रभु जी माला छोड़ करके ये सोच रहे हैं कि रात में तो माता जी मेरे साथ थी, अब मैं माला कर रहा हूँ, माता जी अभी नहीं है, तो हैं कहाँ? शक, शक की निगाह इतनी ज्यादा है। अरे ठीक है, आप ऐसे जी नहीं पाएंगे। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए, है कि नहीं? अब विवाह कर लिया, उनके ऊपर विश्वास कर लीजिए। अगर कुछ घटना हो रही है, आपको पता चल रहा है लाइव, अगर बहुत ही ज्यादा वो है, तो इसलिए इसको मतलब, कई बार, अब मैंने एक एक माता जी को तो मुझे याद है कि, मतलब इससे बहुत बड़ी वो है कि, she was saying that now she is 62 years या 63 years की है, और उनके पति अभी भी उनके ऊपर शक करते हैं। तो इट वाज ए शॉक फॉर मी। तो मैं ये सोच रहा था कि दिस इज जस्ट सी। तो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कृष्ण चेतना में रहने के लिए 2 चीजें करनी पड़ी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अगर आपको करना है तो
नयन में नंदलाल बसेंगे, लेकिन एक तो नंदलाल को बसाने वाले सारे कार्य करने हैं, और जिससे नंदलाल चले जाएं या कोई और आके वहां पे बैठ जाए, वो वाले कार्य बंद करने पड़ेंगे। नहीं बंद करेंगे। अगर आप फिल्म के गाने अभी भी सुन रहे हैं, मूवीज अभी भी देख रहे हैं, शाहरुख खान नाम के एक हैं, बहुत ज्यादा मेकअप करके वो जवान लगने लगते हैं कई बार, हैं बहुत बुढ़े हैं। और तो वो जो है एक बॉलीवुड जो ये मतलब मूवी में आते हैं, तो सब लोग, मैंने देखा एक दिन हमारे कंपनी में आए थे वो, तो मैंने देखा कि सब माता जी लोग एकदम से ओ अरे क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने सोचा क्या हो गया भाई, डॉक्टर है क्या ये? दवाई देंगे सबको। लेकिन इतने लोग उनके फैन हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कुछ और अपनी चेतना में न डालें। अगर आप कुछ और चेतना में डालते रहेंगे, तो अगर मान लो आपको कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत दिन से आपके मन में चल रही है, अपने काउंसलर से डिस्कस कीजिए और उस व्यक्ति से भी डिस्कस कीजिए, चीजों को रिजॉल्व कीजिए। ये दुनिया में कृष्ण के अलावा सोचना ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मीराबाई यही चीज को कह रही है। तो किस किस चीज को रखना है लेकिन मन में, तो कह रहे हैं, मोहन मूरति श्यामरी सूरति, नयना बने विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। तो कह रहे हैं कि मोहन मूर्ति, ऐसी मोहिनी मूर्ति है, जब किसी स्त्री पुरुष से प्रेम हो जाता है, तो देख करके इतना अच्छा लगता है ना। नहीं, मैं एक लड़का मुझे कह रहा था, प्रभु जी सब जगह किताब में मुझे वही दिखती है ना। तो फॉर्मूला सब जगह दिखती, तो ये जो है मोहन, सोचिए इस संसार में जो स्त्री है या पुरुष है, उसमें आपस में कोई मूंछ वाले पुरुष है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं ना। बहुत। एक माता जी मुझे बता कि ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता है। मूंछ। तो वो कह रहे थे प्रभु जी मूंछ वाले प्रभु जी सब माताओं को अच्छे लगते हैं, पता नहीं जो भी हो। तो मूंछ, अब मूंछ देख लिया, अब मूंछ हमेशा मन में सोच रहे हैं, मूंछ है, मूंछ है, मूंछ कितनी अच्छी है, मूंछ, है ना। तो ये सोच करके देखो, अब ये जो है हमेशा मन में वो मूंछ ही चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान की देखिए कैसी सूरत है, जो पुरुष भी हमको पसंद होगा भी अगर, तो वो भी भगवान के सामने कुछ नहीं। तो ऐसी भगवान की मोहन मूर्ति और उनकी जो श्यामल सूरत है, एक श्लोक में रुक्मिणी देवी ये कहती हैं कि इस संसार में स्त्रियों को किसी मांस, हड्डी, कफ, पित्त, वात, इसके लोथड़े को चमड़े में पैक करके उसको लोग हस्बैंड बोल देते हैं। वास्तव में इस संसार में पति तो एक ही है, कृष्ण। रुक्मिणी देवी ये श्लोक में बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में अपना जो जब एक बार कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को छेड़ दिया और कहा कि देखो मैं तो चोर व्यक्ति हूँ, और मेरा कोई खानदान का भी ठिकाना नहीं है, पैदा कहीं हुआ, कहाँ से आ गया क्या मालूम, तो इसलिए तुम ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली। तो कृष्ण उनको छेड़ रहे थे, तो रुक्मिणी देवी कहती हैं, उसका जवाब देते हुए रुक्मिणी देवी ये बताती है कि हाँ सच बात है, आपका कोई खानदान नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे पहले कोई था ही नहीं, तो खानदान कहाँ रहेगा फिर। और रुक्मिणी देवी उसी श्रृंखला में आगे कहती हैं कि हे भगवान, ये दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको किसी कफ, पित्त, वात, हड्डी, मांस, रक्त, इसके किसी थैले को ऊपर से चमड़े से कवर करके उसको हस्बैंड कह करके एडजस्ट करना पड़ता है। ये लोग संसार में जो बुद्धिमान स्त्री होगी वो तो कृष्ण को ही अपना पति चुने। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने पति का सेवा नहीं करना या फिर अपनी पत्नी की सेवा नहीं करनी, कहने का मतलब वो तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन रुक्मिणी देवी ये कह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि ये जो शरीर है, ये तो बस ये आ,
कफ वात पित्त ये सब भरा हुआ है, तो वही अगर मान लो लैक्सेटिव परगेटिव ये सब खा लिया जाए, खूब दस्त होगी, ये सब होगा, तो जो भी किसी स्त्री का शरीर सुंदरता है वो सारा खत्म हो जाएगा, आंखें ऐसे अंदर चली जाएंगी, वैसे एकदम बूढ़े के जैसे लगेंगे, फिर सब सुंदरता खत्म। तो ये चावल दाल से सुंदरता बन रही है, कैसे बन रही है? अधर सुधारस मुरली बाजत पुरवैजंती माला। चरण, लेकिन भगवान का जो अधर है, उसका जो सुधा रस है, लोग भी इसी में टेंशन लेते हैं ना, यही चीज सोचते हैं, तो ना उनके होठ कैसे होंगे, देखो उनके मूछ कैसे होंगे, है ना, नहीं दाढ़ी ऐसे होगी, ये सोचते रहते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, भगवान के होठ हमारे मन में चलने चाहिए, भगवान की जो चेहरा है वो हमारे मन में घूमना चाहिए। हम्म? और उनकी जो माला है वो घूमनी चाहिए। लेकिन हमको क्या चिंता रहती, प्रभु जी क्या बताएं ना, वो झुमका पहन के आई थी, वो झुमका हिल रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, एक प्रभु जी मुझे बोलते तो जो है ये, बस उसी के, बस मैं क्या करूँ, तो इनविटेशन कार्ड देने आए थे कि उनसे मेरी शादी हो रही है मतलब, तो वही बहुत पसंद आ गया था। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, फिर मुरली वो बजाते हैं ना, आजकल लड़के भी देखो, इसीलिए सब लड़के लड़कियां सब लोग गिटार सीखना चाहते हैं, क्यों, ऐसे करके गिटार बजाएंगे, ट्याओ 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 बजाएंगे तो सब लोग इंप्रेस हो जाएंगे कि गिटार बज। कृष्ण ही बनना चाहते हैं सब लोग, बन नहीं पा रहे, इसलिए। एक दिन मैं और महावीर प्रभु जी डिस्कशन कर रहे थे मेरे साथ, प्रभु जी रुके हुए यहाँ वृंदावन में, ब्रह्मचारी हैं प्रभु जी, ये 51 ईयर्स के हो गए हैं, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी, तो हम लोग ऐसी कथा वगैरह के लिए आए थे। तो प्रभु जी मुझसे कहते हैं कि सब लोग प्रभुपाद बनना चाहते हैं, जितने भी बाबा हैं वृंदावन में, सब प्रभुपाद जी बनना चाहते हैं, कोई बन नहीं पा रहा है। सब लोग जब भी कोई नया संस्था खोलते हैं तो तुरंत उसमें नाम लिखते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, हाँ, निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म, लेकिन कोई प्रभुपाद नहीं बन पा रहा, क्योंकि प्रभुपाद अपने गुरु की कृपा से बने, और ये लोग अपने ईगो से बन गए। शूद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शब्द रसाला। और भगवान की पैजनियां छम छम कर रही है, और एक छोटी सी घंटी भगवान ने पहनी है अपने कमर में। फिर कह रहे हैं, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। और कह रहे हैं कि संतों को सुख देने वाले ये जो गोपाल हैं, भक्त गोपाल हैं, ये जो हैं, और जो कि सबको आनंद देते हैं, साधु संतों को आनंद देते हैं, तो वो मेरे नैनों में बस जाए। तो आज हमने ये चर्चा किया भगवान को अपने नैनों में बसाने के ऊपर, और हमने प्रैक्टिकल कुछ चीजें भी डिस्कस की कि हमको जो है ऐसी चीजें अपनी आंखों के सामने या कानों में नहीं डालनी चाहिए जिससे कि हमारा चेतना में कृष्ण के अलावा चीजें आए। और ये भी हमने चर्चा की कि भक्तों को नौकरी किस तरह की होनी चाहिए, रिपीटेटिव जॉब होनी चाहिए, है ना, जिसमें पढ़ाने का या ऐसा कुछ जो एक ही काम रोज करना, बहुत ज्यादा उसमें चैलेंजिंग ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए शेयर वगैरह मार्केट में जब पैसा लगाते हैं कहीं पर, तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें हमेशा मन लगा रहता है, अच्छा कितना पैसा मेरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घटा कितना हुआ, ये सब नहीं करना चाहिए। नॉर्मल गृहस्थ भक्त बनना चाहिए। सैलरी आई, 60,000 रुपीज सैलरी आती है, परिवार का भरण पोषण करते हैं, 10% मंदिर में दान कर देते हैं, 15% अपनी यात्रा इत्यादि के लिए रखते हैं, और 50% में 25% सेविंग कर लेते हैं, 25% में अपना जीवन यापन करते हैं। तो अपनी जो आमदनी है उसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला 25% आध्यात्मिक, सब दूसरा 25% सेविंग, 25% अपने आज के जीवन के लिए, समसामयिक जो भी जीवन है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 25%, 25%, 25% ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को
हाँ, क्लोज कर रहा हूँ। इससे पहले यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हमारे पास 6-7 मिनट है। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत चारू प्रणाम। गोपी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ, कल बोलिए के माता जी, एकादशी का, बोलिए। कल आज तो भीष्म पंचक व्रत है, तो एकादशी का पारण कैसे करें प्रभु जी? कल मैंने निर्जला रखी थी। अगर आप पूरा निर्जला रख रहे हैं तो उसके हाँ। बाद भीष्म पंचक वाले दिन, चंद्रमा अंतिम दिन, चंद्रमा को देख करके या फिर उसके अगले दिन सूर्योदय के साथ, वैसे तो चंद्रमा को देख करके अंतिम दिन ऐसे भी करते हम्म, हैं लोग कि जल पी लेते हम्म, हैं और उसके बाद अनाज इत्यादि लेते हैं। अगर आप सजला कर रहे हैं तो हम्म, अनाज लेकर के आप अंतिम दिन व्रत खोल सकते हैं। अगर आप हम्म, हविष अन्न ले रहे हैं, जैसे खिचड़ी ले रहे हैं, प्रतिदिन केवल खिचड़ी एक टाइम लेते हैं, तो आप उस दिन नॉर्मल जो प्रसाद है उससे हविष अन्न तो लीजिए और नॉर्मल प्रसाद हम्म, से खोल सकते हैं। कुछ लोग गोबर और गोमूत्र इत्यादि वाला करते हैं, तो उनको भी हम्म, फिर हविष अन्न से ही खोलना है। जो हाँ, प्रामाणिक पद्धति है भीष्म पंचक की, वो यही है कि पहले दिन थोड़ा इतना अंजलि में जितना आ जाए उतना गोबर, फिर अगले दिन इतना ही गोमूत्र, फिर अगले हाँ, दिन इतना ही दूध, फिर दही, हम्म, फिर अंतिम दिन इन सबको मिला करके लेते हैं। और शाम को हविष अन्न बना करके, मतलब मूंग की दाल और चावल इन सब की खिचड़ी, उड़द नहीं, एक खिचड़ी हम्म, बना करके, हम्म, और वो खिचड़ी जो है शाम को चंद्रमा को देख करके फिर उससे हम खोलते हैं अपने व्रत। जी प्रभु जी। लेकिन वो ठीक कल है। एकादशी थी, तो एकादशी का पारण के लिए हम चावल का दाना ले सकते हैं प्रभु जी? ठीक है ना माता जी। जगन्नाथ जी के चावल। हाँ, अब तब फिर नहीं करने की जरूरत है। अगर आप आ, हाँ, नहीं नहीं, अगर आप पूरा पंचक व्रत रह रहे हैं तब फिर हम्म, आज पारण करने की जरूरत नहीं है, अंत में ही इसका पारण होगा, अगर आप हम्म, ऐसा व्रत रह रहे हैं। जी। हम अब 4 दिन सफल कर रहे हैं प्रभु जी, सफला म्हणजे फल खाकर। ठीक है। तो एकादशी के पारण करने की जरूरत नहीं आज। अच्छा, फल खाकर कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो अंतिम हाँ। दिन अनाज लेकर के अवश्य। जी नहीं प्रभु है, जी। नहीं है जरूरत नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। सुनीता माता जी, सुनीता माता, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। सुनीता पाठक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सुनीता प्रणाम। माता जी, आपने हाँ हैंड रेस प्रभु किया। जी। हाँ किया था, मुझे उत्तर मिल गया यस प्रभु जी, माता जी, आपने जो दिया अभी। माता जी ने जो हाँ प्रश्न बोलिए, पूछा था वही बोलिए। प्रश्न मेरा था। अच्छा, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, दंडवत ठीक है, प्रणाम। ठीक है, हाँ। ओके ओके। ठीक है, तो और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद प्रणाम। एनी अदर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, तो दंडवत अभी हम प्रणाम। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं आप सभी। अच्छा, सौम्य किशोरी माता जी। यस माता जी, हाँ प्रभु बोल। जी, हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम बोलिए। प्रभु जी। सौम्य किशोरी प्रभु माता जी, जी। जो सफला जो फल खा के रहते ना, तो दूध का वो हाँ, सेवन नहीं बोलिए। करने का। लेकिन वो ताक रहता है ना, ताक वो पी सकते क्या? हाँ हाँ, वो दूध का सेवन नहीं कर करते सकते हैं, ना, कर सकते। पी सकते ना ताक? दही, हाँ हाँ, पी सकते दही, हैं, पी सकते दही। हैं। हाँ, दूध, हाँ, दूध, अगर सफला अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी हम्म, चीज अगर दूध का बना हुआ है तो कोई समस्या नहीं है। केवल अनाज नहीं होना चाहिए सफला में। ओके ओके। ठीक है ना? हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु अनीता जी, माता, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बताएं। प्रभु जी, जैसे कि हमारे फादर इन हाँ, लॉ का, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, एक्सपायर हो गए ना, दंडवत प्रणाम। तो भोग लगा सकते हैं क्या?
भोग लगा सकते हैं क्या प्रभु हाँ। जी? नहीं नहीं, आप नहीं लगा सकते, कोई और ओके से बोल देंगे वो भोग लगा दे। आप ओके नहीं लगा सकते, किसी और ओके को बोल देंगे वो भोग लगा देंगे। अच्छा प्रभु जी, ओके ओके मंत्र उनको बता दीजिएगा, तरीका बता दीजिएगा, ऐसे भोग लगाया जाता है और वो लगा। ओके ओके प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा, ठीक है, दंडवत। ठीक है। ओके, ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा की प्रभु जी, जय, गौर दंडवत प्रणाम। नित्यानंद की कृष्णा जय, प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु वर्तमानंदे जी, हरि। थैंक यू सो बहुत मच कृष्णा बड़ा प्रभु 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 जी जी, दंडवत वृंदावन प्रणाम। धाम की जय। बहुत बड़ा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा, जी। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।